मिशन संजीवनी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम नशे से मुक्ति पा सकें, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट हमारे समाज सेवक नहीं होंगे तो वो मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरे एक सीनियर पत्रकार हैं रविंदर जी, उसी के साथ साथ मेरे साथ आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी हैं और तमाम ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज इन लोगों ने ये ठाना हुआ है कि हम भी नशा मुक्त भारत बनाने में पूरा प्रयास करेंगे और इनका प्रयास पूरा करने के लिए आज लोअर गाड़ीगढ़ के साथ साथ तमाम इलाकों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सबने मिलकर इस स्टेज पर यह कसम खाई कि नशा मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। रविंदर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, बहुत बार आप भी कवरेज करते हैं और चिट्टे में लिप्त जो बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं और बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी गोद सूनी होती है, तब आपके जहन में क्या आता है? बड़ा अफसोस होता है कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और हमें लगता है कि किसी को कसूरवार ठहराने से अच्छा है कि जो काम इन्होंने शुरू किया है, जो काम विकास बाली साहब और उनकी टीम ने शुरू किया है, इसको हम सराहें, इसको हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। यही एक तरीका है, मात्र यही एक तरीका है कि हम शायद, मैं शायद लगा रहा हूं, हम शायद नशे से बाहर आ जाएं। अभी कंफर्म नहीं है, शायद इनकी कोशिश से हम नशे से बाहर आ जाएं, बाकी सभी रास्ते बंद हैं। प्रशासन, पुलिस या बाकी चीज़ों को आप देखोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी, इस पर कंट्रोल नहीं होगा। जो इन्होंने कदम उठाया है ये सराहनीय है, इसका हमें साथ देना चाहिए। जी, देखा गया कि अब महिलाएं भी इस अपराध में शामिल हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नाके लगाए जाते हैं, बहुत बार जब ये नशे के सौदागर पकड़े जाते हैं तो उसमें अब महिलाएं भी शामिल हैं। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है, अभी महिलाओं तक पहुंचा है, हो सकता है कल 10, 12, 13 साल का बच्चा भी इसको करे। जरूरत है कानून को सख्त करने की। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने, कानून व्यवस्था ने कुछ कड़े अमेंडमेंट किया है, इसमें उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी या इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ के मुताबिक। मुझे लगता है अभी भी उसमें कमी है, अभी भी उसमें कमी है। जिस तरह का एक अपराध होता है, एक कत्ल करने की सजा होती है, उसी तरह के पैमाने में इसको तोलना चाहिए, क्योंकि ये कत्ल है। उसी तरह की सजा अगर होगी, उसी तरह के रैपिड एक्शन होंगे। ये नहीं कि एक चिट्टा पकड़ने वाला पकड़ा गया, सालों साल केस चलता रहा, वो अपना काम करता रहा, जमानत पर बाहर रहा, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? ऐसे कानून हो जो शिकंजा इतना सख्त हो कि कोई भी चिट्टा बेचने से पहले सोचे कि इससे मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा हूं, मेरी जिंदगी कानून बर्बाद कर देगा। रविंदर जी, एक सवाल और रहेगा कि क्या लगता है कि पुलिस और लोगों के बीच में तालमेल की अभी भी कमी है? क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जैसे अभी बहुत सारे हमारे स्पीकर्स ने कहा कि सबको पता होता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, नशा कौन ले रहा है, कौन उसको खरीद रहा है, सब कुछ पता होता है। तो क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस और लोगों के बीच में तालमेल की कमी है? एब्सोल्युटली, और मैं सारा दोष पुलिस को नहीं दूंगा। अगर मैं किसी इलाके का एसएचओ हूं, मैंने एक किसी को पकड़ लिया, इतनी ऊपर से फोन आएगा ना, मेरी वर्दी हिलना शुरू हो जाएगी, इतनी ऊपर से फोन आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी मछलियां हैं, ये बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, जो देश को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो मगरमच्छ हैं। अगर उसका फोन अगर पुलिस वाले को आएगा, वो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उस पूरी कड़ी को खींचने की जरूरत है, इस पर कड़े एक्शन करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत जो इन लोगों ने की है, यही शुरुआत है। उन लोगों पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता, तब तक बहुत तबाही हो जाएगी। मुश्ताक साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, इस बीच में पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए अपने घर से ही करनी चाहिए, तो क्या लगता है कि पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बड़ा अच्छा आपने कहा। सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स का ही इसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स को पता है कि अगर मेरा बच्चा आज किस वक्त आया, कब घर से निकला, इसकी पोजीशन क्या है, या आज क्यों कुछ डगमगा हुआ है, कुछ खामोश है, बात नहीं कर रहा है, कमरे में गया, बंद दरवाजा किया, क्या वजह है, उसी वक्त पेरेंट्स को सबसे पहले उसका बच्चे को पूछना चाहिए। बच्चे को पूछना चाहिए कि भाई बच्चे क्या बात है, आज क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे का खुद कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक बाकी हमारी पुलिस को, अगर हम पुलिस को कहेंगे या किसी उसके ताया चाचा को बोलेंगे, जब तक हम उसके हमसाये को बोलेंगे, जब तक पेरेंट्स खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक ये बच्चा, तब तक हम इस नशे से मुक्त नहीं होंगे। सबसे पहले 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, क्या इतना चिट्टा जो रिकवर होता है सफिशिएंट है? क्या लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमने नाका लगाया, 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया, 20 ग्राम किया, और जैसे कि हमारे पत्रकार भाई ने भी कहा कि बड़ी बड़ी जो मछलियां उन्हें पकड़ने की जरूरत है। देखो, ये एक हकीकत है, 10 ग्राम या 20 ग्राम तो पकड़ेंगे नहीं जब नाका लगाएंगे।
ये तो पकड़ा जाता है, हाँ, लेकिन पकड़ा कितना जाता है वो आप हमसे ज्यादा जानते हो। उसको भी हाईलाइट किया जाता है। हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जब तक पुलिस और पब्लिक, खासकर मैं कहूंगा ये जो युवा आजकल, जो यहाँ पे जिन लोगों ने आज आप देख रहे हो बुजुर्ग लोग सभी यहाँ आए हैं, जब तक इनका साथ, पुलिस को अगर लगा इनका साथ मिला, पुलिस इनके साथ रहे, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई वो दिन दूर नहीं ये जाएगा। क्यों? अब हर इंसान होशियार हो गया, अब ये लोगों को पता लग गया कि एक गलत चीज है। पहले लोगों को पता नहीं था, लोग अपने अपने कामों में मस्त थे, कोई नहीं, कोई दुकानदार, हाँ भाई मेरा बच्चा जा रहा नहीं। लेकिन अब जो इन बच्चों ने, जो इन लोगों ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये पूरा इलाका, आरसपुरा हो, अरनिया हो, गाड़ीगढ़, ये अगर ये लोग ऐसे ही काम करेंगे तो ये नशा मुक्त पक्का होगा। और इसमें इन सब का, बुजुर्गों का, साथियों का, पुलिस का आपस में राब्ता रखेंगे। और सबसे पहले पेरेंट्स, जब तक पेरेंट्स उस बच्चे को वॉच नहीं करेंगे कि भाई अगर मेरा बच्चा आज खामोश है, अंदर गया, क्या किया, किसी ने बोला भाई आज तेरा बच्चा फलानी जगह हमने देखा नशा कर रहा है, जब तक वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं हो सकती। सब एक खास बात यहाँ पर इस प्रोग्राम में मेरे को ये भी लगी कि इन सब स्पीकर ने ये कहा कि हम लोगों के घरों घरों तक जाएंगे, लोगों को यहाँ इकट्ठा करना इनका मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है ये लोगों के घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर सके। बिल्कुल, इस वक्त ये है, इस वक्त ये टाइम यही मांग रहा है, इस वक्त ये चीज मांग रही है कि इनके घरों में जाए। हम नहीं कहते 10-10 बंदे जाए, 20-20 बंदे, 2-2 बंदे जाए, हर घर में जाए जहां आपको पता लग रहा है कि यार इसका बच्चा आज मैंने कहीं गलत रास्ते में नहीं, जरूरी नहीं वो नशा में है, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बच्चे हमारे बर्बाद हो गए हैं, नशा में है, बहुत सी गंदगियों में जा रहे हैं बच्चे। तो मैं यही कहूं कि 2-2 बंदे जाएं, हर घर में जाए, रात को जाए, ढोल ना बजाएं, इज्जत से जाएं, क्योंकि हर एक को इज्जत प्यारी है। हर माँ बाप क्यों आज उनके बच्चे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप इज्जत को डरते हैं, भाई कल मेरा बच्चे का पता लगेगा इसने नशा तो मेरे पे क्या होगी। मत करें ऐसा, मत करें, अपने बच्चे की जान बचाओ। मैंने आपको अभी मैंने अपनी स्पीच में बताया कि मैंने 3-4 केस ऐसे देखे जिनका एक ही औलाद था, उनका चिराग बुझ गया, उनका घर बुझ गया, उनका घर, महले शैलें गाड़ियां सब वहीं रह गई। क्यों? उनके एक ही औलाद थी। 3 केस में सामने देख रहा हूं। और ये मैंने एक चीज और देखी, ये नशा वहां जा रहा है जहां एक ही औलाद है। क्यों? क्योंकि वो लाडला होता है, वो माँ बाप का प्यारा होता है, उसका एक ही बच्चा होता है और वो बच्चा नाजायज फायदा उठाता है। लेकिन अब माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर फलाने गोंडा, फलाना महलेदार में अगर बच्चा मर गया, इसका मतलब वो नशा कर रहा था, मुझे भी अपने बच्चे को देखना पड़ेगा, मुझे इसको वॉच करना पड़ेगा। पैसा देना नहीं, पैसे से नहीं बच्चे बनते, उनको अच्छी तरबियत दो, अच्छी पढ़ाई दे दो, अच्छी किताब दे दो, अच्छी सोसाइटी दे दो, उनको न के पैसे दे दो। अगर कोई बच्चा मांगता है कुछ, उसको बोलो आजा बता तुझे क्या लेना है, तुझे 2 रुपए देने, हम तुझे 10 रुपए देंगे, तू हमारे सामने खर्च कर। ये नहीं कि उसको आप दे दोगे 100 रुपए और आप अपनी नौकरियां मस्त करोगे, आप अपनी मस्तियां मारोगे। नहीं, आज वो वक्त नहीं है, आज माँ बाप को सोचना पड़ेगा अगर आपने इस गंद को निकालना है। और मैंने फिर यही बोला कि हर एक को पता है कि कौन नशा बेच रहा है। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अगर कोई बंदा कल तक जिसके पास एक साइकिल नहीं था, आपका हमसाया था, एकदम एक वो लंबी गाड़ी लेकर जा रहा है, बड़ी महल बनाई उसने, कैसे बनाई? इसका मतलब ये कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये नशे बेच रहा है। रातों रात कैसे पैसा है? उसको नंगा करो, उसको सोशल बाइकाट करो, उनके बच्चों के साथ बात मत करो, उनकी जो लेडीज है उनसे बाइकाट करो, तभी हम सुधरेंगे, तभी हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे। की सबसे खास बात ये थी कि हर एक कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया। मेरे साथ सरपंच साहब भी हैं। सरपंच साहब इसीलिए यहाँ पर आज थे ताकि इनके माध्यम से पूरे गांव तक, पूरे इलाके तक ये अवेयरनेस जो है वो पहुंच सके। जी सर। मैं आपके माध्यम से और खासकर जो ऑर्गेनाइज कमेटी जिसने ड्रग्स के ऊपर ये काम किया है, मैं समझता हूँ ये नशा जो है ये बड़ी लंबी सालों का नहीं है। मैं पिछले काफ़ी वर्षों देख रहा हूँ जो बच्चा इसमें शामिल हुआ, लगभग 3 या 4 साल, 5 साल लास्ट से इसकी लाइफ है। तो सबको मिलके सोसाइटी को है, मैं कहता हूँ हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति खास तौर पर सबसे बड़ा रोल जो रहता है बेटे के ऊपर, बच्चे को मातृशक्ति का रहता है, क्योंकि पेरेंट्स जो उसका बाप होता है वो घर के काम के लिए बाहर जाता है, नौकरी करता है, और माता जी का ये फर्ज बनता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सुबह कहाँ था, शाम कहाँ था, और शाम को अपने वो पति देव को बताए, नहीं तो अपने किसी और रिश्तेदार को बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या करता है। उससे एक उसको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा क्या गलत काम कर रहा है। और ख़ास तौर पर हमारी पूरी सोसाइटी जो है, ख़ास तौर जब तक सोसाइटी अवेयर ना होगी। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आपने परसों पेपर में पढ़ा कि एक जज के घर से करोड़ों रुपए निकला,
अगर एक जज के घर से करोड़ रुपए निकल के पकड़ सकती है गवर्नमेंट, तो ये चिट्टा क्या चीज है, आता कैसे है? मुझे ये समझ नहीं आया कि रोज पेपर पढ़ते डिगाने से पकड़ा गया, बोर कैंप सिंबल से पकड़ा गया कि उड़ के आता है क्या? वहां पुलिस नहीं काम कर रही है क्या? बॉर्डर में पुलिस नहीं है, किस लिए बैठी हुई है? बीएसएफ नहीं है, सीआरपी किस लिए बैठी हुई है? आता कैसे है? ये सब मिली भगती है और बड़े लोगों को इसके बीच इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये मसला सुलझेगा। साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और आपका बड़ा योगदान था। सब लोगों ने कहा कि आपने सबको यहाँ पर एक मंच के नीचे खड़ा कर ये कहा कि हम सबको मिलकर इस मुहिम में साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रविंदर जी का और मुश्ताक सर का यहाँ पर आए, हमारे प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया। हमारा सबसे पहला मोटो यही है, क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में ना ज़्यादातर यहाँ पर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ावा देने की है। जैसे कि हम लोग ना एक सियासत का गंदा पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि हम अपने आप को पहले एक ही दायरे में देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, वो बीजेपी का है, वो आप पार्टी का है, वो एमसी का है, वो प्रोग्राम उसने रखा हुआ है, वो नहीं जाना चाहिए, वो क्यों आ गया। उस चीज़ की लपेट में आके हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोग्राम में स्ट्रेंथ हमारी तभी बनेगी जब हम इन चीज़ों से हट के इन चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, यहाँ पर क्या है कि पहले हमारे पंजाब के नौजवानों की नौजवानी को ख़त्म किया गया, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान की आर्मी देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, वो सबसे आगे तट पर रहती है। उनको पता है कि सबसे पहले पंजाब को सेंटर में ख़त्म करो इसको, उसके बाद जो आसपास की स्टेट है, क्योंकि हमारी स्टेट में सेकंड नंबर हमारी स्टेट का क्यों आ रहा है, क्योंकि पास बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है। और हमारी यहाँ पर नौजवान जो पीढ़ी है, ये दलेर तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, और हमारे दिमाग में है कि यार हमारी जनरेशन को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी बरादरियों को लेके, अपनी कौमों को लेके, हर एक कौम को जोड़ के उसको चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारी इस सोच को, इस अपनी तनबीयत को बदलना ज़रूरी है कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर हमारी उनके माध्यम से भी हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ करना है हमारे समाज के लिए, अगर वोटों के लिए करना है, तो कम से कम हमारे समाज में चिट्टा खत्म करने की कोशिश करें। आला अफसर, आला अधिकारी वो लोग लगाएं जो ईमानदार हों, जो चिट्टे के खिलाफ लड़ें। छोटा पैकेट सामने करके बड़े पैकेट को पीछे से गायब कर देना, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी टीम, अपने नौजवानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने बुजुर्गों का, खासतौर पर रविंदर जी का और मुश्ताक जी का, जो यहाँ पर आके हमारा हौसला बढ़ाया जिन्होंने। और हमारे प्रोग्राम आगे भी बस्तियों में ऐसे ही जारी रहेंगे, क्योंकि अगला नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा रूई मोड़ में प्रोग्राम है। और हम आप सबसे भी अनुरोध करेंगे वहाँ पर आएँ, ताकि हमारी जनरेशन, हमारे नौजवानों को आपके माध्यम से भी और इस मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से बचाया जाए किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे जम्मू के यूथ को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, और यूथ नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में जितने भी बच्चे थे, महिलाएं थे, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया और उनको आज ये समझाने का प्रयास किया गया कि नशे से किस प्रकार से हमें दूर रहना है। और इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आगे भी किए जाएंगे, ताकि हमारे समाज में जड़ से हम इस नशे को उखाड़ के फेंकें। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज़ के साथ। महतुल गुप्ता मेरे से होगी विशाल जी के साथ। धन्यवाद।